जय श्री कृष्ण। रसपान कीजिए। आज के अध्ययन का उद्यापन विधि के बारे में साथ ही आप जानेंगे। जम्बूद्वीप में सूर्य नारायण की आराधना के 3 प्रमुख स्थान के बारे में और दुर्वासा मुनि का शाम को जो वे की भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं उन्हें श्राप देने की वर्णन के बारे में उद्यापन विधि बताते हुए श्री ब्रह्मा जी बोले, यज्ञ वाला बालक्य की सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंत अर्थात दूसरे दिन स्नान पूजा जब और हवन आदि करके भोजन वैद्यता और वेद पारंगत ब्राह्मण को भोजन कराकर लाल वस्त्र दूध देने वाले उत्तम भोजन और जो पदार्थ आपको प्रिय है वह सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजन न प्राप्त हो सके तो पौराणिक मिले तो सामवेद जन वाले मत विद्यमान को यह सभी वस्तुएं दे देनी चाहिए। सिद्धार्थ सप्तमी व्रत की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सात सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुखों की प्राप्त होती है और 10 अवैध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुछ आदि हर प्रकार के रोग इसके अनुष्ठान से ही दूर भाग जाते हैं। व्रत नियम और तप करके साथ सप्तमी का व्रत करके मनुष्य विद्या धन पुत्र भाग्य आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महत्व सुनकर सूर्य नारायण की भक्तों का जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है वह दूसरों को सुनाता है वे दोनों ही सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी अगर इसका श्रवण कर ले तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलाषित इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है, सूर्य लोक को जाता है। अगर इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आता, यात्रा सफल हो जाती है। जो कोई भी पदार्थ की इच्छा की कामना रखता है वह इससे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। गरीबनी स्त्री इस आख्यान को सुन वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती, वंध्या अर्थात वांसुरी तो वे संतान सुख प्राप्त करती है। ये सब कथा सूर्य नारायण जी ने मुझे कही थी और मैंने आपको सुना दी। अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे आप सब पाप नष्ट हो जाएं। उचित होते ही अपने करने से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश प्लेट है। वेद वासित आत्मा सूर्य नारायण है, जगत के माता पिता और गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आपात प्रसन्न हो श्री ब्रह्मा जी आगे से कहने लगे, प्रश्न होते हैं अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नित्य रवि अर्क भानु भास्कर मातंग मातंड और विवस्वान नाम से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। यदि देव रक्षम वाले दिवाकर पीढ़ी अग्नि तथा मोहर नमक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। अदिति के पुत्र सूर्य भगवान आप प्रभाकर मित्र गोपित अर्थात करने वाले स्वामी तथा दिगपति नाम वाले हैं। मैं आपको मेरा नित्य नमस्कार है। विधाता आयम वर्ण पूषा वाग्मित नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितग्रार्थ संसार का कल्याण करने वाले धर्म तपन हरि हरि तप अर्थात हरे रंग के अश्व वाले विश्वपति भगवान सूर्य को मेरा नित्य नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। भूत सभी प्राणियों का भर्व पोषण करने वाले आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले शिवा और आदि हर प्रगति दिशा अर्थात कमल को विकसित करने वाले वेद मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र आपको नमस्कार है। भीम पुत्र और पावन नाम वाले तरसूत आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार। अतिथि पुत्र तथा दक्ष नाम वाले सूर्य भगवान को बारंबार नमस्कार और उस पर अनुग्रह करने से धर्म और अर्थ कर्म आरोग्य राज्य तथा विजय की प्राप्त होती है। अगर मनुष्य बंधन में है तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य स्रोत मैंने तुम्हें बताया है ये अत्यंत रहस्यमयी है। सुमंत मुनि कहने लगे, राजन श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर यज्ञ अलग की मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की जिससे प्रभाव से 19 सालों की मुक्ति प्राप्त हुई। अतः
भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस दिव्य दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। द्वीप स्थित जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य देव का आरती स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोरंजन फल की प्राप्त हो सके। तथा सुमंत मुनि कहने ने कहा, राजन, जब जम्बूद्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रावण है, दूसरा मुंडेर तथा तीसरा तीनों लोक में प्रसिद्ध कल प्रिया अर्थात कालीहार पिये नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अलावा एक अन्य स्थान भी है, श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है और जिसको शामपुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण की शाम की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने द्वादश रूप में मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उसे विश्व विकार करते हैं। राजा चैतन्य ने फिर से पूछा, महामुनि, शाम कौन है, किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों यह भी आप बताने की कृपा करें। संसार में द्वादश आदित्य प्रसिद्ध हैं, उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं, यह इस जगत के वासुदेव भी श्री कृष्ण के रूप में अवकलन हुए पत्नी से उमा बलशाली शंभुनाथ पुत्र हुआ। वैशाख कुंड कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और इसे अपने नाम से शंभुपुर नाम एक नगर बनाया। वहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की। राजा चैतन्य एक ने पूछा, महाराज, शाप के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला? थोड़े से अपराध प्राण नहीं मिलता। राजा का प्रश्न सुनकर सुमंत मुनि कहने लगे, राजन, इस वृत्तांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुनिए। एक समय रुद्रा के अवतार दुर्वासा मुनि तीनों में लोक में विचरण करते हुए द्वारिकापुरी में आए हुए, परंतु पीले पीले नेत्रों से शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर श्राप अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने चले। आदि की नकल करने लगे। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुंह बनाकर उन्हें भली भांति चिढ़ाने लगे, जिससे देखकर शाप को रूप और यवन का अत्यंत अभिमान है ऐसा समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध हुआ। और दुर्वासा ऋषि तो वैसे भी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। विक्रोध से काटते हुए अंगूठे की शान मुझे कुरूप और अपने आप को अति स्वरूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया, जा तू भी शीघ्र ही रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही एक बार फिर से उपहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर साथ देना पड़ा। वह इस शाप के कारण शाम से लोहे का एक मूंछल उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अव्यय बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए, सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी के भगवान शिव के सामने जो 2 लोग पड़े थे, क्या उनको आपने नहीं सुना है? इन श्लोक का हिंदी अनुवाद, जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरों को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है, वह पराई स्त्री का परित्याग करने वाला मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भाई नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते जैसा आनंद उससे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शामसे को कुष्ठ रोग हुआ था। फिर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का शामपुर नाम का एक नगर बसा कर उसमें सूर्य भगवान को प्रतिस्थापित किया। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। धन्यवाद।